राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वन डे के फ्री वेबिनार के अंदर। लगभग 1.5 घंटा ये क्लास रहने वाली है और पंच तत्व के ऊपर हम बात करेंगे। प्रोनोलॉजी क्या होती है? प्रोनोलॉजी एक ध्वनि शास्त्र होता है। उसके अंदर एक टॉपिक होता है कि आप आजकल जो लोग नेम करेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसकी एक परफेक्ट क्लास। अगर आपने कहीं से भी न्यूमरोलॉजी की हुई है, फिर भी आप किसी का नाम को प्रॉपर रूप से ट्रेलिंग नहीं कर पा रहे हैं या उसको डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है जो हमारा अपकमिंग है। क्योंकि इसमें इतने सारे पैरामीटर्स को लिया जाता है कि आप एक बेस्ट नाम, एक लकी नाम को चूज कर पाते हैं। और आपको ये भी पता लगता है कि ये जो नाम है वो हमारे लिए पहले से ही ओके है या इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत भी है या नहीं है। जरूरी नहीं है कि सबका नाम ही चेंज करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर जो आपका नाम है वही आपके लिए सूट कर रहा है, अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है तो आपको नाम चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज होती है कि हमारा पर्पस क्या है, क्या वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका नाम 5 पे ले जाओ, आपका नाम 3 पे ले जाओ, ये यार बहुत अच्छा नंबर है, स्पिरिचुअलिटी में जाना है, आप 7 पे ले जाओ। ऐसा नहीं होता। आपका आखिर पर्पस है क्या आपकी लाइफ का, उसी के ऊपर आपको फोकस करना रहता है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, कल मैडम ने बताई भी थी, आज वापस से आपको मैडम बताएंगी। लेकिन आज बात करते हैं पंच तत्व के ऊपर। सुरभि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरभि जी के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इतनी कम एज में इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति मैंने बहुत ही मतलब रेयर चांसेस में देखे हैं मैंने। और मैडम, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। 2 मिनट आप समय ले सकते हैं, आज वैसे भी हमारा 1.5 घंटा पूरा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार सबसे राधे राधे करते हैं और शुरुआत करते हैं, ठीक है जी? चलिए, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सबको। राधे 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 राधे। राधे राधे। गिफ्ट आपको कल दिए थे, उनके अलावा आज मैडम ने प्रॉमिस किया है कि मैं लास्ट में जाते जाते जो भी हमारी अपकमिंग क्लास ज्वाइन करेगा उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज भी है। जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारे साथ ज्वाइन किया है वो उनको भी मिलने वाला है, इसलिए वो भी बिल्कुल भी निराश नहीं। चलिए मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू सर, थैंक यू। राधे राधे, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना टाइम स्पेयर किया है। आई एम सुरभि आर्या गोयल, अ वास्तु कंसल्टेंट, अ palmist, a numerologist, name phrenologist, logo analyst, and a tarot card reader. Thank you so much for joining the class. आज जो बात करनी है वो है पंचतत्व। बट पंचतत्व इट्स अ सब टॉपिक जिसे हम नेम क्रोनोलॉजी के अंडर समझने वाले हैं। नेम क्यों इम्पोर्टेंट है, आप किसी को कैसे जानते हैं? यू डोंट नो मी, यू डोंट हैव माई फोन नंबर, यू डोंट हैव माई ईमेल आईडी टुडे। आपको मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। आप लोग मुझसे कैसे एसोसिएट हुए हैं? जस्ट बाय माई नेम। अभी के टाइम पे एंड अभी 1.5 आवर्स के जर्नी में भी आप लोग मुझे सिर्फ बाय माई नेम जानते हैं। देर इज नथिंग एल्स दैट यू नो अबाउट मी, राइट? मुझे कुछ आता है समझाना, नहीं आता है, कितना आता है, वो सब आप इवेंचुअली अनफोल्ड होगा। बट फॉर दोज ऑल्सो हु आर इवन सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, दे जस्ट नो मी बाय माई नेम। मुझे अगर कुछ दिखाई दे रहा है, इट्स ओनली द नेम। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे छोटू, बेबी, गुड्डा, गुड्डी, गुड़िया कुछ भी बुलाते रहते हैं। बट हमें क्या देना होता है जरूरी? नेम। विदाउट नेम आप किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं? एक नेमलेस पर्सन का कुछ है ही नहीं यहाँ पे। आधार कार्ड, गवर्नमेंट ने भी जो ऑथेंटिकेट किया है आधार कार्ड, उसमें भी नाम बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास नाम नहीं है, देन एज पर द गवर्नमेंट यू डोंट एग्जिस्ट। आपकी एग्जिस्टेंस इज जीरो। नेम इज दैट इम्पोर्टेंट। हमें किसी का कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ नाम पता है। और नाम कैसा टूल है? आप लोग गायत्री मंत्र चैंट करते हैं, किसी को मीनिंग पता है गायत्री मंत्र का? हनुमान चालीसा आप लोग बोलते हैं, किसी को मतलब पता है हनुमान चालीसा का? बस हमें ये पता है कि ये हिंदू चैंट्स हैं, ये मंत्रास हैं, और इन्हें बोलने से हमारे लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, ये सबको पता है। ऐसे ही जो नाम है, नाम इज ऑल्सो अ मंत्र। बस
उसे चैंट करने की मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती है, वो हम दूसरों से करा सकते हैं। आप अपना नाम अच्छा रखते हैं तो वेदर somebody इज क्रिटिसाइजिंग यू और प्रेजिंग यू डजंट मैटर। आपका नाम करेक्ट होना चाहिए। वो किसी भी चीज के लिए आपका नाम ले, जितना लोग आपका नाम लेंगे उतना लोग आपके लिए चैंट करेंगे। इट इज वेरी गुड कि हम अपने भगवानों को याद करें, सब कुछ करें, लेकिन ये कितना इजी काम है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है ही नहीं। एक बार अगर आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि राइट टेक्निक क्या है नेम रखने की, योर जॉब इज डन। आप किसी के पास भी जाते हैं, आप न्यूमरोलॉजी चेक कराते हैं, आप हॉरोस्कोप चेक कराते हैं, कुछ भी बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, कोई क्या अंडरस्टैंड करता है कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। फर्स्ट। सेकेंड, ये अंडरस्टैंड किया जाता है कि वो प्रॉब्लम गिवर कौन है, मेजरली कौन सा प्लैनेट है या कौन सी ऐसी ट्रांजिशन हो रही है, 9 प्लैनेट्स है, कौन सा प्लैनेट आपको प्रॉब्लम दे रहा है। जब हमें ये पता चलता है कौन सा प्लैनेट हमें प्रॉब्लम दे रहा है, तब उस प्लैनेट से हमें कौन से भगवान की साधना करनी चाहिए, कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, उस हिसाब से आपको चैंट्स मंत्रास इन द फॉर्म ऑफ योर मेडिसिन, इन द फॉर्म ऑफ अ रेमेडी आपको प्रोवाइड किया जाता है, राइट। और वो आप करते हैं पूरे फेथ के साथ, क्योंकि आपको पता है, यू हैव योर फेथ इन इट कि अब मेरा अच्छा होगा। मीनिंग किसी को नहीं पता। इतनी संस्कृत शायद ही किसी को आती है कि किसी को मीनिंग डिसाइफर हो जाए, बट स्टिल हम वो करते हैं। तो नाम में तो हम मीनिंग भी समझ सकते हैं, नाम का हम पूरा पूरा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है ना, पूरा वो कर सकते हैं, हम एक एक लेटर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एवरी लेटर, एवरी नंबर इन योर लाइफ इज इम्पोर्टेंट। आपको समझ आना चाहिए कि उसे कैसे कहाँ प्लेस करना है। When somebody is making food ना, आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दे दे जाएं तो आप मिक्स करके फूड नहीं बना सकते हो। You should know which ingredient has to be used when, where and in what quantity. सेम इज द केस विद नेम। इसकी 12 डेज की क्लास होती है, बिकॉज नाम में समझने के लिए इतना कुछ है। एंड वाई प्रोनोलॉजी? एक वाइब्रेशन होती है। प्रोनोलॉजी मतलब साउंड वाइब्रेशन। क्योंकि साउंड वाइब्रेशन है, इसलिए आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है टू डिस्कस विद एवरीबडी इज पंच तत्व। अभी पंच तत्व क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ मिट्टी से जन्म लिया है और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। जब हमारे पास, जब जो लोग नहीं रहते हैं, जो लोग अपना शरीर छोड़ के चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? इसी मिट्टी में ही तो हम उन्हें मिला देते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं, पूरी क्रिया करते हैं, यहीं पे हम उन्हें मिला देते हैं। यहीं से जन्म लिया, यहीं पे मिला देते हैं। जब एक पर्सन अलाइव है तो उसका ग्लैमर है, उसकी लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स है, सर्कमस्टांसेस है, बहुत कुछ है। पर जब वो नहीं है तो क्या होता है? कुछ कुछ नहीं था, सिर्फ मिट्टी का शरीर था। तब हमें रियलाइजेशन होती है। तो हमारी जो बॉडी है ना, इट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, आप अगर वास्तु पढ़ते हैं, मतलब आपके घर आपसे क्या बोलना चाह रहा है, क्या करना है आपको वास्तु में, इन 5 तत्वों को बैलेंस करना है। वो 5 तत्व कैसे बैलेंस होंगे, बस उसी के ऊपर आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, कहीं से भी रेमेडी दीजिए, हमें 5 तत्वों को बैलेंस करना पड़ता है। उसके मेथडोलॉजीज डिफरेंट होते हैं। तो ये 5 तत्व क्या होते हैं, कैसे ये हमें यूजफुल होते हैं, और ये नेम में क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनसे पूरी सृष्टि बनी है, जिनसे हमारी बॉडी बनी है। हमने लाइफ में बैलेंस किया तो लाइफ हैप्पी हो जाएगी, हेल्थ के लिए बैलेंस किया तो हेल्थ इशू नहीं आएगा, घर में बैलेंस किया तो वास्तु का और एनर्जी का इशू कभी नहीं आएगा। ये 5 एलिमेंट्स के ऊपर ही पूरा ऑकल्ट साइंस बेस्ड है। और न्यूमरोलॉजी, नाम एक इतनी बड़ी पावर है। गलत नाम अगर लिया तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, और सही नाम लिया तो वो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। ये इतनी बड़ी पावर है। इसमें इन 5 तत्वों को यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो हमारा तत्व है दैट इज अर्थ। उसके बाद है वाटर। आप सब लोग ये बना सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि आप इसे अपने नाम में बैलेंस कैसे करेंगे। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि इसका सिग्निफिकेंस होता क्या है। अर्थ, वाटर,
फायर, एयर एंड स्काई, ये है हमारे 5 तत्व। इन 5 तत्वों को कैसे समझना है, वेरी इंटरेस्टिंग। और लास्ट में आप सबके लिए गिफ्ट भी है। स्काई बीइंग द बिगेस्ट एलिमेंट, ये सबसे बड़ा एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि हर तरफ स्काई है। स्काई मीन्स एन एम्प्टी स्पेस। अगर आपके ऊपर सर पे छत नहीं है तो जो एम्प्टी स्पेस है वो स्काई है। बोलते हैं ना, स्काई हैज नो लिमिट। व्हाई? बिकॉज जहां खाली स्पेस है दैट इज कॉल्ड स्काई। पानी आप देख सकते हैं, धरती आप देख सकते हैं, फायर आप देख सकते हैं, हवा आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन स्काई, स्काई तो हर जगह है। ऊपर हमारी यूनिवर्स में, गैलेक्सीज में क्या हो रहा है, नोबडी नोस। सो अब ये देखिए, स्मेल, टेस्ट, विजन, टच एंड साउंड। अभी मैं आपको बहुत ही साइंटिफिकली समझाऊंगी कि स्काई बिगेस्ट एलिमेंट क्यों है। नॉट जस्ट इन अ लेमैन लैंग्वेज की एम्प्टी स्पेस स्काई होता है, बट व्हाई स्काई इज द बिगेस्ट एलिमेंट। ये हमारे 5 चीजें हैं, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे। हमारा हमारा जो बॉडी है वो 5 सेंस ऑर्गन्स पे ऑपरेट करता है, ये सबको पता है, ठीक है। कोई डॉक्टर है नहीं है, बट एवरीबडी नोज वी ऑपरेट ऑन 5 सेंस ऑर्गन्स। वो 5 सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए राइट किया है। अर्थ है, अब देखिए अर्थ से अगर हम रिलेट करेंगे, अर्थ के पास स्मेल है। अर्थ पे क्या आता है, मिट्टी, गीली मिट्टी। इतने बॉलीवुड मूवी के सॉन्ग्स भी बनते हैं गीली मिट्टी की खुशबू पे। अगर मिट्टी गीली है तो आपको वो एकदम प्लीजिंग और फ्रेग्रेंस वाला वो एक्सपीरियंस होता है आपको, फ्रेग्रेंस, इतनी प्लीजिंग स्मेल होती है। और अगर गार्बेज है, अगर आप ट्रैश के एरिया में चले जाएंगे या गार्बेज के एरिया में चले जाएंगे, यू विल बी एबल टू फील दैट बैड ओडर, आप स्टिंक को फील कर पाएंगे। सो अर्थ में स्मेल है, ठीक है। अर्थ के अंदर स्मेल है। जब हम धरती पे आ गए हैं तो हम अर्थ एलिमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अर्थ में स्मेल है। अभी हम क्या है, अर्थ एलिमेंट पे जब हम हैं तो हम बॉडी लेवल पे हैं, ये हमारा शरीर है। अभी देखिएगा, इट्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 10 मिनट्स अपने मुझे दे दीजिए और कहीं भी डेविएट नहीं होना है किसी को भी। टेस्ट, टेस्ट है अर्थ में। आप मिट्टी को खा के देख सकते हैं, एक उसका डिस्टिंक्ट टेस्ट आएगा। आई एम नॉट सेइंग वो टेस्ट अच्छा है बुरा है, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, बट अगर आपको मिट्टी खिलाएं या आपको चॉकलेट खिलाएं तो आपको टेस्ट में डिफरेंस फील हो जाएगा ना। धरती माँ हमारी मिट्टी है, हमारे पेड़ पौधे हैं, तो उनका टेस्ट, देयर इज अ टेस्ट। विजन है, आप अपनी नेकेड आईज से देख सकते हैं ना अर्थ को, यू कैन फील द अर्थ। आपने अभी पैर कहाँ रखा है, हमारा ग्रेविटेशन पुल कहाँ है, अर्थ पे है, वी कैन ऑल फील इट, राइट। हम सब देख सकते हैं। तो यस, विजन भी है। और आप टच कर सकते हैं। इनफैक्ट कितने रेमेडीज में मैं बोलती हूँ कि हमेशा जब सुबह उठते हैं तो जमीन पे पैर रखने से पहले हाथों से छुइए धरती माँ को और प्रणाम कीजिए, वो भी हमारी मदर है, मदर अर्थ। तो आप टच कर सकते हैं। एंड साउंड है, आप ऐसे ऐसे टैप करेंगे तो आप कुछ साउंड सुन पाएंगे, एक साउंड भी आता है उसमें। सो ये साउंड इज ऑल्सो देयर। तो जो अर्थ एलिमेंट है उसमें क्या है, उसमें ये सारे सेंस ऑर्गन्स आ गए। जब तक हमारी बॉडी है ये सारे सेंस ऑर्गन्स आ जाते हैं। ये एक बच्चे का शरीर है जिसके पास सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, पूरा अर्थ एलिमेंट है। अभी धीरे धीरे क्या होगा, देखिए वाटर है, वाटर में कोई स्मेल है क्या? नो। आप वाटर में कुछ ऐड करेंगे तो स्मेल आएगा। आप वाटर में ऑरेंज जूस, आप ऑरेंज जूस बनाएंगे तो लिक्विड में कुछ स्मेल जनरेट होगा। आप वाटर के अंदर कुछ डर्टी डालेंगे तो स्मेल जनरेट होगा। आप उसका मडी पडल कीचड़ बनाएंगे तो उसमें स्मेल जनरेट होगा। बट एज सच क्या वाटर में कोई स्मेल है? नो। पानी में स्मेल नहीं होती है, पानी किसी चीज से मिक्स्ड होता है। नदी किनारे क्यों हमें कुछ ओडर फील होता है? क्योंकि उसमें सॉल्ट मिक्स्ड होता है। पानी का कोई ओडर नहीं है, बट टेस्ट है। यस, पानी का टेस्ट होता है। और आप पानी को फ्लेवर करेंगे तो वो टेस्ट चेंज हो जाता है। विजन है, आप देख सकते हैं पानी को अपनी आंखों से। यस, आप देख सकते हैं। आप टच कर सकते हैं पानी को, आप टच भी कर सकते हैं और आप उसे सुन सकते हैं। यस, सुन सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो पानी के झरने को सुनेंगे अगर, या आप
नदी किनारे बैठ जाएंगे और वो आवाज को सुनेंगे। कितने सारे तो मेडिटेशन के म्यूजिक में पानी की आवाज को सुनाया जाता है बिकॉज इट इज वेरी रिलैक्सिंग। तो ये सब है। अब धीरे धीरे हम आए फायर पे। फायर क्या होती है? अगेन फायर में कोई स्मेल है नहीं। जब आप सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, तो स्मेल आता है। फायर का कोई स्मेल नहीं है। कोई टेस्ट है? आप चाहते हैं तो खा के टेस्ट करके देख सकते हैं। आपका टंग जल जाएगा लेकिन टेस्ट नहीं आएगा। हम फायर से खाना बनाते हैं उसको फ्लेवर देने के लिए, बट फायर में कोई टेस्ट नहीं होता है। बट कैन यू सी इट? यस, वी कैन सी इट। हम अग्नि को देख सकते हैं, हम उसे टच कर सकते हैं, हम टच भी कर सकते हैं। हम जल सकते हैं पर हम उसे टच कर सकते हैं। टच करना पॉसिबल है, ये इनटैंजिबल नहीं है। तो हम टच कर सकते हैं। और साउंड है, बिल्कुल साउंड है। जब फायर जलती है आपको एक साउंड, आप ध्यान से सुनेंगे तो आप साउंड सुन सकते हैं। तो इसमें साउंड होता है। नेक्स्ट हम आते हैं एयर पे। और जब मैं आपको स्काई समझाऊंगी देन इट विल ऑल मेक सेंस कि मैंने आपको इतना क्यों समझाया है। एयर पे अगर हम आएंगे तो एयर की कोई स्मेल नहीं है। अगर आप रूम फ्रेशनर स्प्रे कर देंगे, हम अच्छे ओडर के लिए, अच्छी फ्रेग्रेंस के लिए रूम फ्रेशनर्स क्यों स्प्रे करते हैं? क्योंकि एयर का अपना कोई ओडर नहीं है। हमें एक ओडर क्रिएट करना पड़ता है आर्टिफिशियली। तो कोई स्मेल नहीं है। टेस्ट कर सकते हो? हवा को कोई खा सकता है? हवा को खा नहीं सकते। मैंने नहीं खाई है, कोई खा सकता है तो यू कैन चैलेंज, बट कोई टेस्ट नहीं हो सकता है। विजन, क्या हम एयर को देख सकते हैं? नहीं। एयर तो हर जगह है। आपने ऐसे हाथ रखा, आपके हाथ पे एयर है, हर जगह हवा है। क्या आप उसे देख सकते हो? नहीं, हम उसे देख नहीं सकते हैं, बट डेफिनेटली वी कैन फील इट। सो विजन अगेन अ नो। टच, आप टच कर सकते हो? यस। एस्ट्रो रोहित जी, मुझे ऐसा लग रहा है आप कार में हैं, आप किसी मूविंग व्हीकल में हैं, है ना? तो अब अगर आप इसका विंडो ओपन करेंगे और आप अपना हाथ बाहर निकालेंगे तो आपको एयर फील होगी अपने हाथ पे। अगर आप फैन के नीचे या एसी के सामने ऐसे हाथ रख के खड़े होंगे, यू विल बी एबल टू फील द एयर। आपको टच करेगी, यू कैन नॉट सी इट, बट आपको फील हो सकती है वो हवा। इसलिए इसके पास टच होता है। और साउंड, पंखा चला लीजिए कितना साउंड आता है, एसी ऑन कीजिए कितना साउंड आता है, विंडो ओपन कीजिए कार की कितनी साउंड आती है। तो हवा की साउंड होती है। बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग फैन के सामने आप फोन पे बात करने की कोशिश करोगे ना, तो आपकी आवाज के साथ साथ हवा की आवाज भी जाती है, बिकॉज इट हैज अ साउंड। कमिंग टू स्काई, द बिगेस्ट एलिमेंट, जो स्काई एलिमेंट होता है, क्या उसके पास स्मेल है? स्काई में कोई स्मेल नहीं है, क्योंकि हर एम्प्टी स्पेस, हर वो जगह जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ वैक्यूम है, वो स्काई है। उसके पास कोई स्मेल नहीं है। टेस्ट है, खा सकते हो आसमान को। आसमान को तो हम पकड़ ही नहीं सकते, छू ही नहीं सकते, तो हम उसे खाएंगे कैसे? विजन है? विजन नहीं है, क्योंकि स्काई का कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। आपने स्काई में घर बनाया है, आप वो घर देख सकते हो, आप एक रेस्टोरेंट देख सकते हो, आप केबल कार देख सकते हो, आप व्हीकल्स देख सकते हो, बट आप स्काई को क्या देखोगे? एवरीवेयर एवरीथिंग इज स्काई। सो देर इज नो विजन। कैन यू टच इट? अभी आप ऐसे कूद के देखो हवा में, क्या स्काई टच हो जाएगा? या क्या वही स्काई है? स्काई हैज नो लिमिट, सो यू कैन नॉट टच इट। हमेशा बोलते हैं ना, देर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। कोई लिमिट नहीं है, तो हम टच नहीं कर सकते, बट साउंड है, यस। जब भी थंडर है, लाइटनिंग है, आप सुन सकते हो, वो सब स्काई से आता है, वो साउंड है। ये कॉमन मैन टर्म्स में बोला मैंने कि थंडर और लाइटनिंग को हम सुन सकते हैं, बट साउंड का मतलब क्या है? साउंड का मतलब है, देखिए, जब एक पर्सन बॉर्न हुआ, मैंने क्या बोला कि वो बॉडी लेके बॉर्न हुआ, उसके पास सारे सेंस ऑर्गन्स हैं। ठीक है, वो स्मेल कर सकता है, वो खाना खा सकता है, वो देख सकता है दुनिया, वो किसी को टच कर सकता है, वो आवाजें सुन सकता है। लेकिन जब उसकी बॉडी खत्म हो गई, वो मिट्टी में मिल जाती है, सारे सेंस ऑर्गन्स चले गए, जब एक बॉडी की आपने अंतिम क्रिया कर दी, अंतिम संस्कार कर दिया, वो बॉडी पूरी फिनिश हो जाती है। द मिनट अ पर्सन डाइज, वी स्टॉप कॉलिंग दैट पर्सन बाय हिज और हर नेम। हम ये नहीं बोलते हैं कि ये सो एंड सो की बॉडी है, हम बोलते हैं बॉडी ले जाओ, बॉडी ले आओ। द मिनट अ पर्सन डाइज, इट बिकम्स अ बॉडी।
हम उसके बाद उसका नाम लेके रेफर ही नहीं करते हैं। कोई रोहिणी होगी जो जिनकी डेथ हो गई, तो क्या हम बोलेंगे रोहिणी का अंतिम संस्कार कर दो? हम बोलते बॉडी ले जाओ। बॉडी आ गई हॉस्पिटल से, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली गई, बॉडी का ये हो गया, बॉडी का वो हो गया, सो एंड सो। तो बॉडी चली गई, जितने भी टैंजिबल सेंस ऑर्गन्स थे वो सब चले गए, क्या बचा? साउंड, ओनली साउंड। व्हाई? बिकॉज ये यही माना जाता है और यही ट्रूथ है कि बॉडी चली जाती है, द सोल रिमेन्स। ओके। और सोल दूसरी बॉडी में जाती है, दूसरी लाइफ लेती है, और वो दूसरी लाइफ किसके बेसिस पे लेती है? कर्मा के बेसिस पे। वो कर्मा कहाँ से आता है? बेस्ड ऑन साउंड। सो व्हाट इज साउंड? साउंड मीन्स वो शब्द जो आपने बोले हैं। कितनी बार आपने ओम भूर्भुवः स्वः चैंट किया है, कितनी बार आपने अच्छी बातें बोली है, कितनी बार आपने बोला है गॉड ब्लेस यू, कितनी बार आपने बोला है तुम्हारा बहुत अच्छा हो, वो सारी साउंड लौट के आता है। आपका सब कुछ चला जाएगा, लेकिन जो शब्द आप बोल के गए थे, जो मैनिफेस्टेशंस और जो चैंटिंग आप करके गए थे, वो आसमान में रहेगी, वो वर्ड्स हमेशा रेजोनेट करेंगे, जो कुछ भी आपने बोला था। तो नाम भी हमारा वो मंत्र है, वो शब्द है जिसे हमें इतना पावरफुल बनाना है कि हमारी बॉडी चली जाए, लेकिन ये जो पावर थी ये हमेशा हमारी सोल के साथ रेजोनेट करेगी और हमें हमेशा एक पावरफुल इम्पैक्ट देगी। आई होप आई कुड मेक सेंस टू यू। हमेशा हमें पावर जनरेट करेगी। और यही होते हमारे पांच तत्व, जिसे मैंने बोला, एज आई मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑल्सो, हमें घर में बैलेंस किया तो वास्तु अच्छा हो गया, नेम में बैलेंस किया नाम अच्छा हो गया, बॉडी में बैलेंस किया तो लाइफ एंड हेल्थ अच्छी हो जाती है। नाउ कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, कि हम इसे नेम में बैलेंस करते कैसे हैं। पंच तत्व को हम अपने नाम में किस तरह से बैलेंस करते हैं। नाउ फॉर दैट आई एम गोइंग टू शेयर माई प्रेजेंटेशन विद यू। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट बेटर वुड बी अगर आप उसे किसी कॉपी में नोट डाउन करें, तो आपको अभी समझ आएगा कि आपके अंदर कौन से एलिमेंट्स आपके नाम में एक्सेस में है, कौन से कम है, और किस तरह से आपको उनको बैलेंस करने की जरूरत है। सो आई विल जस्ट शेयर द पीपीटी विद यू। यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं। स्काई यहाँ पे मेंशन नहीं है, इट्स ओनली अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। आई हैव नॉट मेंशन द एलिमेंट स्काई हियर बिकॉज जब आपने ये चारों बैलेंस कर लिए अगर, तो उसके बाद जो साउंड प्रोड्यूस होगा, विच मीन्स इसके बाद जो आपका नेम प्रोड्यूस होगा, वो ऑटोमेटिकली स्काई एलिमेंट में रिजाइड करता है। ये चार एलिमेंट्स बैलेंस करके हम इसको पूरा स्काई एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं। ये जो सेंटर कॉलम है इसको आप अभी छोड़ सकते हैं, ये र्यून्स हैं। बहुत बार पॉलिटिशियंस या बहुत सारे फेमस लोग, इवन नॉन फेमस पीपल ऑल्सो, हु आर लिविंग इन probably a big family or who are living with people where a name change will not be acceptable, तो उस केस में हम र्यून्स की रेमेडी करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसका पूरा यंत्र बनता है, वो मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगी इन द क्लास। बट अभी आप लोग लिखिए कि जो अर्थ एलिमेंट है वो कौन से अल्फाबेट्स को सिग्निफाई करता है? Y, U, W, B, L and J. Air element signifies which all letters? A, T, M, X, Z, S, E. Fire signifies F, V, N, O, D. And water signifies R, C, K, Q, G, H and P. ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आप में से ही किसी का एग्जाम्पल लूंगी एंड आई विल शो यू कि क्या आपके नाम में ये बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस्ड है, कौन सा एलिमेंट एक्सेस में है, कौन सा एलिमेंट किस तरह से है। ओके, सो मेनी। अर्चना जी सबसे पहले। ओके, कविता जी। हेलो मैम। हेलो अर्चना जी, एक एग्जाम्पल आपका भी ले लूंगी। यस कविता मैम, बताइए। म- मेरा नाम, मेरे नाम में आप देखिए ना मैम, के एक ए। मिनट। यस यस, 1 सेकेंड, सॉरी, 1 मिनट। यस, के। इस एग्जाम्पल को लेकर ए आप सभी लोग भी अपना अपना निकाल सकते हैं। आप सब लोग अपने अपना ट्राई कीजिए। मैडम इनका कविता जी का निकाल दीजिए। जी मैडम प्लीज। वी आई वी आई
TA. Yes. And your surname is? Verma. 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 ठीक है, Right. कविता वर्मा। अब मैंने आपको यहाँ पे टेबल दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब इस टेबल के हिसाब से हमें क्या करना है, बस इसे प्लेस करते जाएंगे हम। आपका जो फर्स्ट लेटर है के, वो कहाँ पे आएगा, कौन से एलिमेंट में Water. फॉल कर रहा है? Water. स्क्रीन पे इतना स्पेस नहीं बन रहा है, 1 सेकेंड। आई हैव टू एडजस्ट द स्क्रीन, 1 मिनट। ओके, यस। सो के आया वाटर में, उसके बाद है आपके नाम में ए, तो ए आया एयर में। Air. वी कहाँ पे आएगा? Fire. फायर में। आई कहाँ पे आएगा? अर्थ में। टी कहाँ पे आएगा? एयर एंड ए अगेन एयर। ये आपका फर्स्ट नेम हो गया। अभी हम वर्मा पे करेंगे, तो वी अगेन आ गया फायर में। ई कहाँ पे आया? एयर में। आर कहाँ पे आया? वाटर में। एम एयर में। और ए कहाँ पे आया? एयर में। तो आपके पास एयर एलिमेंट कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। फायर एलिमेंट कितना हो गया? 2। वाटर एलिमेंट हो गया 2 एंड अर्थ एलिमेंट हो गया 1। ठीक है कविता मैम, समझ में आया? सबको समझ में आया कि हमने ये कैसे फाइंड आउट किया हमारे नाम में कौन सा एलिमेंट किस प्रोपोर्शन में आ रहा है? क्लियर है ये सबको? ये हमें समझ में आ गया। अब देखो, इसमें कुछ कम ज्यादा या कोई फिक्स्ड कुछ नहीं होता है। सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के आसपास होने चाहिए। जैसे एयर तो 6 है, बाकी सब 1 और 2 है, तो अर्थ फायर वाटर तो सॉर्ट ऑफ एक दूसरे के कंसेंसस में है। बट एयर एलिमेंट बहुत ही ज्यादा हो गया। जब मैं पढ़ाऊंगी एयर एलिमेंट के बारे में और ज्यादा क्लास में, तो आपको और डिटेल में समझ में भी आएगा। सो एयर एलिमेंट मतलब आपने आपने सोचा तो बहुत कुछ, हवा में बातें तो बहुत कुछ सोची, बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि फायर कम हो गया, पैशन थोड़ा कम हो गया, ठीक है। अर्थ बिल्कुल कम हो गया, तो उस चीज में स्टेबिलिटी आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर सोचा तो बहुत कुछ है, मन में बहुत थॉट्स आ रहे हैं, बट थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, रश ऑफ थॉट्स है, गश ऑफ थॉट्स है। बट वो थॉट्स उतने ज्यादा अच्छे से मटेरियलाइज नहीं हो पा रहे हैं। इमोशंस का थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ है। कविता मैम समझ में आया Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको? आप इज इट रिलेटेबल? Yes, yes, it's true. ठीक है। आई डोंट नो यू, आई डोंट नो योर डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो But येट, बट but what स्टिल you say, it was 100% predictable, ma'am. ठीक है। और वो क्यों रिलेटेबल है? बिकॉज नेम, यही सब क्या बनता है? स्काई एलिमेंट बनता है। और अभी मैंने बहुत ब्रीफली समझाया है आपको। वी आर गोइंग टू डिग डीपर एंड डीपर इनटू दिस, ठीक है। अभी ये बहुत ब्रीफ है। पैशन पैशन और ज्यादा होना चाहिए। हमारे किसी काम को करने की स्टेबिलिटी होना चाहिए। नेम से सिर्फ, दिस इज नॉट द ओनली ग्रेड नेम में जो मैं आपको समझा सकती हूँ। हमें नेम में ये भी समझते हैं हम कि हम कितने अच्छे स्टार्टर हैं, हम कितने अच्छे फिनिशर हैं, कितना फिजिकल स्टैमिना है हमारे अंदर, कितना मेंटल स्ट्रेंथ है, कितना हमारा गट फीलिंग स्ट्रांग है। एवरीथिंग वी कैन फाइंड आउट थ्रू नेम। नॉट योर लाइफ इवेंट्स, बट आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं। जब हम पर्सनालिटी के बारे में इतना कुछ एक छोटे से टॉपिक से जान सकते हैं, जो 12 डेज की क्लास में शायद हाफ डे का टॉपिक है, जब हम इतना इससे जान सकते हैं, तो जब हम पूरा कोर्स पढ़ते हैं और जब हम किसी को नाम देते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ, व्हाट देयर ड्रीम्स आर, व्हाट देयर एस्पिरेशंस आर, व्हाट देयर डिजायर्स आर, ऑल्सो व्हाट एग्जैक्टली आर द इश्यूज दैट अ पर्सन इज गोइंग थ्रू। जब हमें ये सब कुछ इनपुट्स लेते हैं हम किसी से, और उसके बाद हम उसका नेम डिजाइन करते हैं, तो उसमें इतनी पावर होती है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इमेंस पावर। एंड सो मेनी फीडबैक्स आई हैव, सो मेनी फीडबैक्स आई हैव फॉर द सेम, कि नाम चेंज करने से क्या क्या लाइफ में चेंज नहीं हुआ। आज से नहीं, पता नहीं कितने डेकेड से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है लेटर आई जो होता है, मैं उसे बहुत अच्छा लेटर नहीं मानती हूँ। आई से लेटर आई होता है, थोड़ी सी इश्यूज दे सकता है, लेकिन वही लेटर आई अगर आपके नाम के एंड में आए,
Like if you see my first name, I is coming in the end of my first name. It becomes lucky for you. अब ये मुझे सेविंग्स में भी हेल्प करेगा। एक ऐसा पर्सन जिसको मनी मैनेजमेंट पुअर है, जो सेव करना चाहता है बट सेव नहीं हो रहा क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा, आप उसके नाम के एंड में लेटर आई दे दोगे और आप देखो इम्पैक्ट, देखो उसके लक में कितना इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा। हम वाइब्रेशंस देते हैं। मेरा नाम, जो आप मेरा मिडिल नेम देखोगे तो इट इज आर्या। टुडे probably you all know me because I have this vibration in my middle name. मैं सुरभि अग्रवाल भी थी, बट आई डोंट थिंक एनीबडी न्यू मी दैट टाइम। बट नेम की बहुत बहुत बड़ी पावर होती है, और नेम चेंज करने से आप अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। और नेम बुरा रखने से, इनफैक्ट आपने अपने फैमिलीज में भी बहुत बार सुना होगा। दिस इज अ रीसेंट केस ओनली जिसका मैंने कंसल्टेशन किया था। इट वाज अ फैमिली, उनका जो बच्चा था वो, आफ्टर एवरी फ्यू डेज द चाइल्ड वाज फॉलिंग सिक। एंड सिक, वो खांसी जुकाम वाला सिक नहीं, द चाइल्ड वाज बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड। एवरी फ्यू डेज द चाइल्ड वाज बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड। कभी वीक्स हो जाता था, कभी डेज, बट बार बार कुछ इशू एंड मेजर इश्यूज। एंड नेम चेंज करने से, राशि के अनुसार नाम रखा, जो हम सीखते हैं इसमें, नाम को चेंज किया, नाम को रखा, उन्होंने फॉलो किया, एंड जस्ट बाय द स्मॉल चेंज ऑल्सो इतना चेंज आया है उसके लाइफ में। एंड दीज आर ऑल द फीडबैक्स व्हिच आई कैन पर्सनली शो। नाम बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और एक ऐसी ब्लेसिंग है जिसको आपने एक बार ठीक कर दिया, उसके बाद उसको भूल जाओ। इमेजिन कोई आपको ऐसे बोले कि आप ना एक बार जाके किचन में खाना बना दो और भूल जाओ। अब खाना ना अपने आप, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, अगले दिन का लंच डिनर ब्रेकफास्ट, थर्ड डे का लंच डिनर ब्रेकफास्ट अपने आप आता जाएगा। आप लाइफ में एक बार जाओ, बनाओ खाना, और उसके बाद आपको कभी किचन ही नहीं जाना है, खाना रोज अपने आप आता जाएगा। इमेजिन ऐसा हो जाए तो कितना मजा आएगा। बट प्रैक्टिकली नहीं हो पाता, हमें हर काम के लिए मेहनत करनी है। इसमें हमें सिर्फ 12 दिन की मेहनत करनी है। एक बार नाम सेट कर दिया, अब ब्लेसिंग्स अपने आप आती रहेंगी। इससे बड़ा शॉर्टकट और क्या हो सकता है किसी के लिए। ऐसा होता है कि आपने ऑफिस ज्वाइन किया और आपने 1 महीने काम किया और आपको 1 साल की सैलरी मिल रही है। यहाँ पे आपने 12 दिन काम किया और आपको लाइफ टाइम ब्लेसिंग्स मिल रही है। इट्स अ वंडरफुल चेंज दैट प्रोबेबली यू ऑल कैन ब्रिंग अबाउट इन योर लाइफ। सर अभी और पढ़े या फिर? पढ़ाओ पढ़ाओ मैडम, आज पढ़ाओ, बातें भी करेंगे थोड़ी। 8 बजे तक पढ़ा दो, 10-15 मिनट, फिर आधा घंटा बातें कर लेते हैं। ओके सर, ओके। कुछ नहीं चलिए ये, बता दो, आए हैं जी लोग। मैम जी जी इसे जी। अपन हर किसी का कर सकते हैं मैम, पूरे फैमिली मेंबर्स और। फैमिली मेंबर हो आपके पास अगर, मुकेश अंबानी भी आ जाएंगे ना तो आप उनका भी कर देंगे। लेकिन मुकेश अंबानी फैमिली से तो पैसे छोटी ज्यादा चीज लेने है। हैं। हाँ। ठीक है ना, उनसे पैसे ज्यादा लेने हैं, हम आपसे कम ले रहे हैं, उनसे कम नहीं लेने हैं। ठीक है। चलिए मैडम, जल्दी से सभी का कर सकते हैं मैडम, जब आप सीख जाएंगे तो मैडम ने सीख के सबको सिखा रही है, आप सिखा भी सकते हो। जी मैडम, प्लीज जल्दी से पढ़ाइए। 12 दिन के बाद आपको मुझ पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, बट फिर भी ग्रुप सपोर्ट मिलता है फॉर ऑल योर डाउट्स इनिशियली, बिकॉज यू आर ऑलवेज इन अ प्रैक्टिस फेज। तो इनिशियली मेरा पूरा सपोर्ट आपको एक्सटेंड होगा, बट आपको मुझ पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। एक और ग्रिड हम सीखते हैं। 1 सेकेंड। मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एक ग्रिड और दिखेंगे हम अभी, ऐसे ही जैसे हमने पंच तत्व ग्रिड किया, अब ऐसे ही हम करेंगे। और देखो, बहुत 100% कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आप 100% बैलेंस कर ही दोगे सबका नेम। पूरा 100% नहीं बैलेंस करेंगे। और अभी तो सिर्फ ग्रिड्स की बात करें, वाइब्रेशंस होती हैं। मैंने आर्या लिखा है तो इट इज नॉट माई हस्बैंड्स नेम, इट इज नॉट माई मदर्स नेम, दिस इज नो वंस नेम इन द हाउस। ये एक सेल्फ क्रिएटेड नेम है। इट इज बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्रिएट वाइब्रेशंस इन द नेम। मुझे धन योग क्रिएट करना था, मुझे नेम एंड फेम योग क्रिएट करना था, मुझे अपॉर्चुनिटीज का योग क्रिएट करना था, इसलिए ये नाम रखा है। तो बहुत कुछ लिखते हैं नेम में। एक चीज और पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड योर इंटरनल ग्रिड। मैंने आपको बोला था ना, आपको पता चल जाएगा मेंटल स्ट्रेंथ कैसा है, फिजिकल स्ट्रेंथ कैसा है, इमोशनल स्ट्रेंथ कैसा है, इंट्यूटिव स्ट्रेंथ कैसा है, राइट? ओके। तो अभी किसी एक का नाम लेके मैं आपको बताती हूँ कि इस पे हमें कैसे करना होता है
अर्चना जी, आप मुझे दिख रहे हैं अब मेरे स्क्रीन पे? जी आपके मैम। नाम की स्पेलिंग यही है जो आपने यहाँ लिखी है, एल ARCHANA, सिंह? यस मैम। ठीक है, ओके। अब आपके नाम को ये देखिए यहाँ पे प्लेस करते हैं लेटर बाय लेटर। स्टार्टर के लिए ये रो है AEIORZK, इम्प्रूवर के लिए ये रो है, फिनिशर के लिए ये रो है। मेंटल कैपेबिलिटी कितनी है वो हम कॉलम के थ्रू देखते हैं। फिजिकल कैपेबिलिटी वी जज थ्रू दिस कॉलम। इमोशनल कैपेबिलिटी भी हम कॉलम के थ्रू देखते हैं, एंड इंट्यूटिव ऑल्सो हम कॉलम से देखते हैं। आप लोग इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब आपका जो नाम है अर्चना, लेटर जी ए है, ठीक है। लेटर ए को प्लेस किया यहाँ पे, ए। आर को कहाँ प्लेस किया? यहाँ पे। सी राइट। को कहाँ प्लेस करेंगे हम? यहाँ पे। एच कम्स हियर, ए कम्स हियर। मेरे पास स्क्रीन में एक मिनट स्पेस एडजस्ट करने को लेके, ओके। एन कम्स हियर, अगेन ए कम्स हियर। अब आपके सरनेम को प्लेस करते हैं, SINGH, सो एस कम्स हियर। आई कहाँ पे आएगा? मैम इमोशनल। आई कम्स हियर, एन कम्स हियर। जी कहाँ पे आएगा? जी मैम फिनिशर। कम्स हियर, एंड लेटर एच कम्स हियर, ठीक है। अब हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली बोथ वेज इसको टोटल करेंगे। अब देखो, वर्टिकली आप टोटल करोगे मेंटल में तो कितना हुआ मेंटल का? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आया 8। पेन का कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट यू कैन ऑल सी। ये हो गया 8। फिजिकल में चेंज करोगे तो 0। अर्चना मैम, यस फिजिकली मैम। आप इसी काम को करने में कितने केपेबल हैं? मैम मैंने तो हूँ बट अभी कुछ दिनों से ना आफ्टर द कोविड बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो जाती है। ठीक है। इंट्यूटिव 1, इन्होंने खुद ही बता दिया अभी, टायर्ड फील करती हैं ये, ठीक है। मेंटल एबिलिटी ज्यादा है, स्मार्ट वर्क पे ज्यादा बिलीव कर सकती हैं। अगर आपको कुछ मैनेज करने के लिए दिया जाए अर्चना मैम, तो यू विल बी एबल टू डू दैट रियली वेल। कर लोगे? यस मैम। मेंटल स्ट्रेंथ यूज करके आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे। बट अगर आपको फिजिकली वो सारा काम खुद करना पड़े तो यू विल फील टायर्ड, राइट? अगर आपको 10 लोगों को भी मैनेज करना पड़ेगा या आपको 20 लोगों का काम भी खुद से मैनेज करना पड़ेगा, यू विल बी एबल टू डू दैट, because here the score is very high, but here the score is 0. इमोशनल हो, इमोशनल हो ठीक ठाक, बट इंट्यूटिव इतने नहीं हो। कंपैरेटिवली ना, अगर गट फीलिंग आ भी रही है कि हाँ यार ये शायद झूठ बोल रहे हैं, बट फिर भी थोड़े से इमोशनल हो जाओगे। लेकिन अपने मेंटल स्ट्रेंथ से आप बैलेंस कर सकते हो। समझ में आया कैसे देख रहे हैं? यस मैम। अर्चना ओवरऑल मैम रिलेट हो? हाँ, ये जो हमारा जो काउंटिंग आया वो ओवरऑल नंबरिंग की वजह से काउंट आया या वैल्यूम से? वैल्यू से, ठीक है। नंबरिंग, नंबरिंग जो हमने ये लेटर्स की नंबरिंग की है उससे हमें समझ आ रहा है। बट हमें अपने नाम में फिजिकल स्ट्रेंथ को भी थोड़ा सा तो बढ़ाना चाहिए। और अगर हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं नेम सेट करते हुए, तो फिर बहुत इजी टू डू रेमेडीज होती हैं जो हम कर सकते हैं। अब अगर हम स्टार्टर, इम्प्रूवर और फिनिशर को देखेंगे, स्टार्टर, इम्प्रूवर, फिनिशर, तो स्टार्टर में कितना आया? 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5। इम्प्रूवर में 1 2 3 4 5। और फिनिशर में क्या आया हमारे पास? 2 पॉइंट्स आए। तो जितना अच्छा स्टार्ट है, क्या उतना अच्छा ही फिनिश होता है अर्चना मैम? मैम ऑलमोस्ट बीच बीच में नहीं, उतना अच्छा नहीं। स्टार्टअप जितना अच्छा जाता है एंड उतना अच्छा नहीं जाता। ठीक है, मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप मुझे पर्सनली नहीं जानते हो। मुझे सिर्फ आज आपका अभी नेम पता चला है 5 मिनट पहले, जी। बेस्ड ऑन विच इतना
हम सबने आपको अंडरस्टैंड कर लिया है आज, जस्ट बेस्ड ऑन नेम। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, साइंस है बट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप रिलेट कर पा रहे हैं अर्चना जी इस एनालिसिस से? आपको जी मैम। इम्प्रूवमेंट यस कर पा रहे हैं? वाई? यस मैम। बिकॉज दिस इज द मैजिक ऑफ नेम। मैं आपको अब म्यूट कर रही हूँ अर्चना मैम। ठीक है, दिस इज द मैजिक ऑफ नेम, दिस इज द ऑरा ऑफ योर नेम, दिस इज हाउ अ नेम वाइब्स विद यू। और भी इनके अंदर इस नेम में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है अर्चना मैम, कभी कभी जी बॉडी में पेन, डलनेस, ये सब चीजें रहती हैं कि लगता है यार आज मन नहीं कर रहा कुछ करने का, या आज ऐसा क्यों लो क्यों फील हो रहा है, ऐसा कभी कभी फील होता है? मैम, आई एम सफरिंग फॉर सम न्यूमेरोटाइटिस अर्थराइटिस मैम, आफ्टर कोविड। और ये क्यों हो रहा है? इसमें नाम में क्या गलत वाइब्रेशन है? यहाँ पे ए एन की वाइब्रेशन गलत है। ए एन बहुत लोगों के नाम में होता है, ऐसा नहीं है कि ए एन के बिना नाम बन जाते। ए एन बहुत कॉमन वाइब्रेशन है, लेकिन इनके नाम में स्पेसिफिकली इट इज रॉन्ग। In her name specifically, it's a wrong vibration because of the placement. वो ही सब कुछ हमें समझना है। किसी का नाम होगा सुमन, हो सकता है उनको नहीं आ रहा होगा वो इशू। आज मैंने किसी का नाम देखा था यहाँ पे पूजा, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि उन्होंने अपना नाम PUJA किया है इंस्टेड ऑफ POOJA। डबल ओ क्या इश्यूज दे सकता है हमें? थायराइड, चाइल्ड बर्थ, मिसअंडरस्टैंडिंग इश्यूज। आप बोलना कुछ और चाहते हो, कोई अंडरस्टैंड कुछ और करता है, दैट्स कॉल्ड फुट इन द माउथ। आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। अपने नाम को सोच समझ के डिजाइन कीजिए, तभी पंडित जी आते हैं, नामकरण करते हैं, हवन करते हैं। कुछ तो रीजन होगा कि हम इतना सब कुछ प्रोसेस क्यों फॉलो करते हैं। हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं दैट वी ऑल हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड अ प्लेटफॉर्म कि हम इसे लर्न कर सकते हैं। इस कोर्स के बाद आपको किसी को कॉल नहीं करना पड़ेगा कि मेरे बच्चे का नाम, बच्चा पैदा हुआ है, उसका नाम, उसका टाइम, उसका डेट ऑफ बर्थ सो एंड सो है, प्लीज अक्षर निकाल दो। हम अक्षर खुद निकालना सीखेंगे, जन्म पत्री देख के भी, एंड विद न्यूमरोलॉजी ऑल्सो हम अक्षर निकालना खुद से सीखेंगे। कैमराज ऑन प्लीज, कैमराज ऑन। नाम में इमेंस पावर होती है। आपको पता है जो आपके नाम का लास्ट लेटर है, even that signifies a lot about you, even that can say a lot about you, not just the first letter। नाम में लेटर्स आपने कितनी बार कैसे रिपीट किए हैं वो भी बहुत कुछ कहते हैं आपके नाम में। मैडम नाम में क्या क्या चीज जरूरी होती है? 8 बज गए हैं, लोगों को बातें भी करनी है, फिर लोग कहेंगे कि कल तो प्रॉमिस किया और हमसे बात नहीं करी। कुछ लोग मिलेनियर भी यहाँ पर हैं बैठे हुए, उनसे भी बात करेंगे। और उससे पहले सिर्फ मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ, मैडम आपको जो सरप्राइज देंगी वो तो देंगी ही देंगी। कोर्स कंटेंट में मैडम से बस बोलूंगा कि आपको बताएं जरूर कि एक नाम को सही तरीके से डिजाइन करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या हम सीखेंगे, और इन सब को सीखने के बाद ही एक अच्छा नाम डिजाइन हो सकता है। तो मैडम प्लीज आप ये सब बताइए कि हम इसके अंदर 12 दिन का इतना बड़ा कोर्स क्यों रखा है हमने? लोग तो नाम का कोर्स 2 दिन में ही करा देते हैं, 5 दिन में ही करा देते हैं, एक दिन में भी कुछ लोग नाम चेंज कर देते हैं, वो वेबिनार में बैठे बैठे भी कर देते हैं। ये आप इतना बड़ा कोर्स क्यों लेके आए हो? ऐसा क्या सीखने वाले हैं इसके अंदर? सो इसमें जो हम सीखेंगे, हम अपना ग्रिड देखेंगे, समझेंगे कि क्यों हमें अपने नाम को चेंज करने की जरूरत है और कैसे नाम को चेंज करने की जरूरत है। हम हर अल्फाबेट के बारे में पढ़ेंगे, A to Z जो पूरे 26 अल्फाबेट्स होते हैं, हर अल्फाबेट के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस अल्फाबेट के क्या ट्रेट्स होते हैं। सबसे पहले समझेंगे आपका लकी फर्स्ट लेटर कैसा कैसे निकाला जाता है, किस तरह से किस पैटर्न पे उसे निकाला जाता है, कैसे नक्षत्र देखा जाता है, कैसे न्यूमरोलॉजी में लकी अनलकी नंबर के बेसिस पे सब कुछ कंबाइन करके निकलता है। फिर उस लेटर का क्या ट्रेट होता है वो हम समझेंगे, जो हमारी पर्सनालिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। आपके नाम का जो फर्स्ट लेटर है, लेटर रेपिटेशन, अगर आपने डबल डी की लिया नाम में कहीं पे तो उसका क्या मेडिकल इम्पैक्ट आ सकता है या क्या इम्पैक्ट आ सकता है? अगर आपने डबल ई लिया तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है? कौन से लेटर का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, न्यूट्रल वाइब्रेशन होगी। हम सब कुछ अंडरस्टैंड करेंगे इन अ लॉट ऑफ डिटेल। कंपाउंड नंबर्स देखेंगे हम फ्रॉम 1 to 108। आपका जो नाम है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट 5 पे ले जाओ, 3 पे ले जाओ, 7 पे ले जाओ, 6 पे ले जाओ, 1 पे ले जाओ। इट इज अबाउट 23 पे ले जाओ, 32 पे ले जाओ, 28 पे, 27 पे ले जाओ।
हर जगह 9 पे लेके जाना बेनिफिशियल नहीं है। और ये अगर आपने मिस किया है कल के क्लास में तो प्लीज देखिए, मैंने कंपेयर किया है कि 28 से 1 है तो बुरा है, 37 से 1 है तो अच्छा है। लकी नेम कंपाउंड आपके लिए क्या है, आपके लिए ट्रबलसम कंपाउंड क्या है, तो इसमें पाइथागोरियन के, कैल्डियन के नेम करेक्शन कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। सोशल मीडिया पे क्या नेम लेना चाहिए, डॉक्यूमेंट पे क्या करना चाहिए, नाम को आप चार्ज कैसे कर सकते हैं, नाम चेंज नहीं कर सकते हैं तो क्या रेमेडी कर सकते हैं, कंपनी में नेम लेना है तो क्या लेना चाहिए। अब डबल ये आपको स्टमक इश्यूज दे रहा है। अगर आपको किसी मूवी का नाम रखना है, कंपनी का नाम, कंपनी इज नॉट अ लिविंग बीइंग, उसको स्टमक इश्यूज नहीं होंगे, वहां पे आप डबल ही ले सकते हैं। तो कैसे आप नाम देंगे, हाउस का नाम रखना है, अगर नंबर गड़बड़ है तो हाउस का नाम कैसे रख सकते हैं, व्हीकल नंबर लकी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो रेमेडीज कैसे कर सकते हैं, बिकॉज अ डॉक्टर इज अ गुड डॉक्टर ओनली व्हेन ही नोज हाउ टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम ऑफ हिज पेशेंट। प्लैनेट्स की रेमेडी है यंत्र, जो हमारे सात्विक यंत्र होते हैं वो यंत्रों की रेमेडी है। कलर थेरेपीज हैं, रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगी, हीलिंग कोड्स क्या यूज करने चाहिए, कैसे यूज करने चाहिए, किस प्रॉब्लम के लिए क्या कोड्स यूज कर सकते हैं वो बताऊंगी, क्या क्रिस्टल्स, थोड़े से जनरल क्रिस्टल्स जो आप यूज कर सकते हैं, क्या क्या चैंटिंग आप कर सकते हैं। र्यून्स होता है, एक बहुत बड़ी चीज है र्यून्स। र्यून्स जो र्यूनिक अल्फाबेट्स होते हैं, जो र्यूनिक स्टोन्स होते हैं, उनको यूज करके भोजपत्र पे, और एक पूरी सिंबोलॉजी होती है जो नेम यंत्र जिसको कहा जाता है, नेम का यंत्र उसको कहा जाता है, वो सिंबोलॉजी और वो सब यूज करके कैसे आप उसे अपने बेड के नीचे डाल के एक नए नेम का इम्पैक्ट ले सकते हैं। हेल्थ का जार बनाना हम सीखेंगे, जो आप किसी के लिए भी बना सकते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं, एंड आप हेल्थ को बहुत ज्यादा रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसके साथ 6 days का कोर्स ऑन मेडिकल नेम प्रोनोलॉजी ऑल्सो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसकी भी मैं लाइव क्लासेस कंडक्ट करूंगी आफ्टर 12 days ऑफ नेम प्रोनोलॉजी। इट विल बी अ 6 day क्लास ऑन मेडिकल नेम प्रोनोलॉजी। इसमें हम लेटर कैरेक्टरिस्टिक्स और रिपीट लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन सी अल्फाबेट को, आपके नाम में हर अल्फाबेट प्रॉब्लमैटिक अल्फाबेट नहीं है, सो एग्जैक्टली कौन सा अल्फाबेट किस पोजीशन पे बैठ के आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपको ये भी समझ आएगा। ऑल 26 अल्फाबेट्स दे आर डिवाइडेड इनटू सेट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। तो आपके अगर पैर में दर्द है तो राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर नीचे, अगर आपके बैक में पेन है तो अपर बैक में, लोअर बैक में, सब कुछ आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू दिस। प्लेस कौन सी होनी चाहिए, जिसे बैलेंस करना चाहिए, कौन से ऑर्गन में इश्यू आया है, कैसे इश्यू आया है, ये सब अंडरस्टैंड करते हैं। फिटनेस बॉक्स बनाना सिखाऊंगी। कलर थेरेपी के रेमेडीज होते हैं इसमें, हीलिंग कोड्स, मंत्रा रेमेडीज, प्लैनेट वाइज रेमेडीज, क्या दान करना चाहिए, क्या जेमस्टोन पहनना चाहिए। वास्तु बहुत बड़ी विद्या है और उसमें आप क्या थोड़ी सी चीजें कर सकते हैं, आप वास्तु कंसल्टेंट नहीं है तब भी आप वो क्या चीजें कर सकते हैं जिससे आपके हेल्थ में इम्पैक्ट आ सकता है। हर लेटर की रेमेडी, अगर लेटर एस है उसकी अलग रेमेडी है, लेटर वाई है उसकी अलग रेमेडी है, लेटर जी की अलग रेमेडी है। और एक न्यूमरोलॉजी यंत्र की क्लास आपको इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, रिकॉर्डेड सेशन, बट उसमें से अपना पर्सनलाइज्ड हेल्थ यंत्र आप कैसे बना सकते हैं वो मैं सिखाऊंगी। न्यूमरोलॉजी यंत्र की भी जो आपको क्लास मिल रही है ना, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपका, उसके बेसिस पे आप सबके अलग यंत्रास बनते हैं। आपका लकी यंत्र अलग होता है, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है तो वो यंत्र का कैलकुलेशन अलग होता है। आपको ट्रैवल करना है, बहुत सारे लोग हैं जिनका वीजा अटकता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको अब्रॉड जाना है, जिनको अब्रॉड से वापस आना है, या जिनको लेजर के लिए ट्रैवल करना है, नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ये यंत्र से सब कुछ रिजॉल्व हो सकता है। कंबाइन नेम प्रोनोलॉजी एंड यंत्र टुगेदर आपके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद यू ऑल्सो कम टू नो कि इसमें ये जो पूरा बॉक्स बनता है यंत्र का, इससे कोई भी साइंस जाने बिना भी आप सिर्फ इस बॉक्स से प्रिडिक्शन कर सकते हैं एक पर्सन की पूरी, बहुत सारी प्रिडिक्शन कर सकते हैं आप उस पर्सन की। आप बता सकते हैं उसका मेंटल बेंड कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है। ये पूरा का पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, और एक गिफ्ट भी है जो मैं अपनी तरफ से देना चाहती हूँ। वो सर शैल आई लास्ट में लास्ट में, ओके। अब कोर्स के बारे में बता दीजिए मैडम एक बार, कब आ रहा है, क्या आ रहा है। जी, सो द क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 27th of July। सैटरडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। द टाइम इज गोइंग टू बी 12 p.m।
आप लोग ज्वाइन करेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं इसमें। आपका ट्रैवल का इशू है, बेबी का इशू है, मनी का इशू है, हेल्थ का इशू है, प्रोफेशन का इशू है, कितने सारे इश्यूज हैं जो आप एक छोटे से नेम से केटर कर सकते हैं। 12 डेज की प्रोनोलॉजी की क्लासेस हैं, 6 डेज की लाइव मेडिकल प्रोनोलॉजी की क्लासेस हैं, एंड आपको 4 डेज का न्यूमरोलॉजी यंत्रा की क्लास मिल रही है। एंड ऑल्सो देयर इज अ गिफ्ट विच आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल बट एट द एंड ऑफ द सेशन। देखिए, पेमेंट करने के लिए 9675176666 पे आपको फोन पे, पेटीएम और गूगल पे करना है। और पेमेंट करने के बाद पेमेंट की स्लिप को आपको शेयर करना रहता है मेरे नंबर पे। मेरा नंबर येलो कलर में लिखा हुआ है, 7665559566। इस तरीके से आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं 5,000 रुपये देकर, और 1 तारीख को बाकी पेमेंट कर कर ये क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सारा पैसा देकर ज्वाइन करना चाहें तो भी आपका स्वागत है। एनर्जी एक्सचेंज इसका हमने 15,555 रखा है, और आफ्टर डिस्काउंट ये सब आपको पड़ रहा है 11,111 रुपये का। जी मैडम, आप क्या गिफ्ट देने वाली थी वो भी बता दीजिए। So the gift that I would like to give to everybody who decides to join the class, who decides to be a part of the class is एक पूरी आपकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, नेम, ये सारी डिटेल्स लेके आपकी एक पूरी फुल न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनाई जाती है। आप जब किसी से कंसल्टेशन लेते हैं तो न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट आपको 2 पेजेस की, 3 पेजेस की, 5 पेजेस की एट मैक्स मिलती है, बट ये पूरी सॉफ्टवेयर जनरेटेड रिपोर्ट होती है। और ये मोर देन 100 पेजेस की एक रिपोर्ट होती है जो आपकी लाइफ के ऊपर पूरी बन के रेडी होती है। तो जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है उन सबके लिए ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आई एम गोइंग टू हैंड इट ओवर टू यू। मोर और देन 100 पेजेस। आप इसको बुक की तरह, मतलब एक फिक्शन की बुक होती है ना, अगर मर्डर मिस्ट्री की बुक भी होती है तो 100 पेजेस में खत्म हो जाती है। हमारी लाइफ उससे भी बड़ी मिस्ट्री है, हमारा डेट ऑफ बर्थ उससे भी बड़ा मिस्ट्री है। तो मोर देन 100 पेजेस आप उसे बुक की तरह पढ़ते रहिए अपने बारे में। जी, और कल हमने एक ऑफर दिया था 9,999 रुपये का, जो एक दिन के लिए था। लेकिन आप सब लोग जो कल सुबह 12 बजे तक ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप मिस हो गए हैं तो मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि आप जरूर ज्वाइन कीजिए। 9,999 रुपये देकर आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फुल पेमेंट आप कर लीजिए, तो 9,999 रुपये में आपको हम ये क्लास को ज्वाइन करा देंगे। लेकिन इसके लिए आपको सुबह 12 बजे तक से पहले पहले आपको पेमेंट करना रहेगा। और अब कुछ एक क्वेश्चंस ले लेते हैं। कविता जी, आपका हो गया ना? एक क्वेश्चन है, मुझे ये पूछना था मैम, आप इवनिंग आफ्टरनून में लोगे तो यूएस वाले कैसे अटेंड करेंगे क्लास? कविता मैम, वैसे तो ना लास्ट बहुत सारे बैचेस में फ्रॉम अक्रॉस द कंट्रीज बहुत लोगों ने किया है, थोड़ा सा टाइम एडजस्टमेंट होता है, आई अंडरस्टैंड। नहीं, बट आपको टाइम रिकॉर्डिंग एडजस्टमेंट भी नहीं। मिलती है। यस, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। इफ इन केस यू आर अनेबल टू अटेंड द लाइव क्लासेस, यू गेट द रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्डिंग से सुन लीजिए क्लास एज पर योर टाइम जोन। एंड नेक्स्ट क्लास में ग्रुप पे तो मेरा सपोर्ट आपको रहेगा, थ्रू वॉइस नोट्स ऑल्सो वी कैन टॉक ऑन व्हाट्सएप मैसेजेस। अदरवाइज आप मुझे बोल सकते हैं कि सच एंड सच इज द प्रॉब्लम, तो क्लास में आप शुरू में क्लास के या क्लास के एंड में ज्वाइन कर लीजिए फॉर 5 मिनट्स, ओनली फॉर योर डाउट्स। तो मैं सबसे पहले आपके डाउट्स लेके क्लैरिफाई कर नहीं, आई सकती कैन अंडरस्टैंड मैम, लेकिन आपके यहाँ पे जब 12 बजती है, मेरे यहाँ पे मिडनाइट होती है, तो उस टाइम पे मैं नींदों में रहूंगी, तो मैं ज्वाइन कैसे कर पाऊंगी मैम? वो क्वेश्चन था मेरा। या तो आप थोड़ा सा आप नीचे 4 के पास भी आते हो, 4 PM, तो आई कैन एबल टू जॉइन। मॉर्निंग में यहाँ पे 6 o'clock होगा, तो भी मैं वेकअप करके मैं ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन एकदम मिडनाइट में वेकअप होके क्लास, मतलब फिर मतलब ही नहीं, यूज ही नहीं, मैं ज्वाइन भी रहूंगी तो ऐसे नींदों में रहूंगी मैम। आई सो दैट अंडरस्टैंड कोशिश बट करेंगे मैडम, इसका कुछ ना कुछ अल्टरनेट निकालेंगे, लेकिन अभी के लिए तो यही बेस्ट टाइमिंग है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमने बता दिया आपको 12:11 का बेस्ट टाइमिंग है, और अभी तो यही रहने वाला है क्योंकि अवेलेबल बैच यही है टाइमिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निकिता जी का हैंड रेस है। राधे राधे जी। Radhe Radhe sir, good evening ma'am. Ma'am, I would like to ask, will this class, good यस evening यस, ma'am. Ma'am, will this class be regular or like continuously for 12 days? यस कॉन्टिन्यूअसली फॉर 12 डेज बारिंग संडेज। Okay, leaving Sunday, remaining 6 days would be their classes. यस यस ड्यूरेशन भी यस। बता दो मैडम।
Duration is generally so I conduct a class for about 1 hour, but if there are doubts, if there are queries, then I never end the session without taking all the queries. So sometimes the duration goes up to 2 hours also, but it depends solely on you. Okay, okay, ma'am. Thank you, ma'am. कल 12 बजे से पहले पहले आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। जेनेट सिंह जी का भी ले लीजिए। नमस्कार जी। हेलो, राधे राधे मैम। हेलो, राधे राधे जेनेट जी। मैम प्लीज बता दीजिए ना, मेरा नाम बराबर है? ये बताना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है ऐसे, हाँ, जस्ट बाय सीइंग द नेम, बट 1 सेकेंड। मोटा मोटा हम आपको बता देते हैं, लेकिन जी राइट नेम क्या होगा उसके लिए तो या तो आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट जो प्रोनोलॉजी भी जानता हो उससे एक बार कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कितने सारे पैरामीटर, जिस क्लास को सीखने में 12 दिन लगेंगे, तो नेम को अगर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके पास भी जब क्लाइंट आएगा तो आपको भी कम से कम 20 से 22 मिनट लगने वाले हैं नेम करेक्शन। जी मैडम। जेनेट जी, आपका जो फर्स्ट नेम है ना, अभी देखिए अगेन मैं बोल नहीं सकती कि ऐसा है तो ऐसा अच्छा है, बिकॉज आई नीड टू एनालाइज योर डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो फॉर द सेम, बट यस आपको स्ट्रगल मिलेगा। पीक पे किसी काम के पहुंच के बिना ऐसा हो सकता है कि आपने पीक अचीव किया, आपका काम होने वाला था या हो गया, एंड सम सडन डाउनफॉल, बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट बट बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। तो ऐसी चीजों के लिए थोड़ा सा बी वेयर, टेक प्रिकॉशंस, एंड द बेस्ट रेमेडी दैट आई कैन सजेस्ट टू यू राइट नाउ फॉर दिस इज, आपका कोई भी किचन में या पैंट्री में कहीं पे भी ना एक शहद की बोतल रख लीजिए एक स्टील के प्लेट के ऊपर, और रख के छोड़ दीजिए उसे अनटच्ड। 1 वीक के बाद आप उसे किसी को भी डोनेट कर दीजिएगा और फिर दोबारा बॉटल रख लीजिए, ऐसे 5 वीक्स तक कंटिन्यू कीजिएगा। ओके। ओके। आपने जो बोला है, अभी जो स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है और बहुत कुछ अच्छा भी मिलता है और फिर बाद में पीक में आके मुझे मिलता ही नहीं, ऐसा लगता है कि मुंह में मीठा आ गया है और फिर पता नहीं कोई उठा के लेके गया। यू आर एब्सोल्युटली राइट व्हाट यू सेड। और वो आपका फॉल्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स इट हैपेंस टू यू। एब्सोल्युटली राइट मैम, एब्सोल्युटली, या 110% राइट। तो बाकी अगर आप पढ़ते हैं इसको, खुद से नॉलेज ग्रास्प करते हैं इसका, तो ऑफ कोर्स आप अपना नहीं, सबके लिए बहुत और बहुत लोगों के लिए बेनिफिट दे सकते हैं। बट अदरवाइज अभी के लिए दिस इज द रेमेडी। हाँ, बट पूरा नाम एनालाइज करके बेस्ट रेमेडीज देना पॉसिबल होता है। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू। थैंक यू मैम, बाय। चलो मैडम, आपके तो 100% वाले 2-3 लोग हो गए। हम तो कहते हैं हम बात नहीं है, हम तो 90% ही करते हैं, लेकिन आपके तो लोग 100% कह रहे हैं। चलिए, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। जयेश कुमार जी। सर वो तो कल आपसे बात हो गई है, गलती से बटन दबा दिया था वो अच्छा अच्छा। नेम का पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए। जी जी जी। वो वो बात, जी जी जी, आपकी तो बात हो गई थी, सॉरी। आपका हैंड रेस था ना, इसीलिए। मैडम, हमारे बहुत सौभाग्य है कि हमारे पास कोई मिलेनियर भी आए हुए हैं। मिलेनियर कृपा जी, कृपा शाह जी। थैंक यू सर। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम जी आपने मैम। अभी जो चार्ट बताया है ना, तो मेरा नाम कृपा शाह है, तो हाँ, उसमें फायर एलिमेंट आया ही नहीं है। तो क्या है उसके फायर का, फिर क्या इसका है मतलब उसकी कि अफेक्ट रहती है? आप जब भी किसी को कॉल करेंगे तो वो आप पे हम्म। गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि आपके ओके। अंदर फायर नहीं है, सामने वाले में तो कुछ होगी। चलिए मैडम, बता। तो एक्चुअली फायर, अभी मैं अगर आपको ब्रीफली बताऊंगी, तो हाँ। फायर मीन्स पैशन। ठीक है, जैसे आप कुछ खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद बोला जाता है कि पानी मत पीजिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? इमीडिएटली आफ्टर फूड यू शुड नॉट बी हैविंग वाटर, एंड द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज फायर जनरेशन स्टार्ट होता है जो आपके फूड को असिमिलेट और डाइजेस्ट करता है, राइट? तो कुछ हम्म। भी डाइजेस्ट करने के लिए, कुछ भी अब्सॉर्ब करने के लिए, यू नीड टू हैव दैट पैशन। आपको अगर मैं आज बोल दूंगी जाओ जाके आप 2 बच्चों को पढ़ाओ, बट जब तक आपके अंदर वो पैशन नहीं, आप कैसे पढ़ाओगे? आप भी सोते रहोगे, वो और ज्यादा सोते रहेंगे। सो दैट पैशन इज लैकिंग। मुझे बाकी एलिमेंट्स, और मैंने एनालिसिस अभी नहीं किया आपके नेम का, बट आई कैन से कि अगर बाकी आपके, सपोज आपके अंदर जील भी आया, थॉट भी आया कुछ करने का, लेकिन एक पैशन होता है ना, ड्राइव अल्टीमेटली वो ही करके लेके जाता है। अदरवाइज हम सैचुरेटेड फील करते हैं। सो यू नो व्हाट लेटर्स यू कैन इंक्रीज, बट फिर भी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ
टुडेज क्लास प्लीज डू नॉट चेंज योर नेम, क्योंकि नाम में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। ओके, वैसे फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करने के लिए एज ऑफ नाउ द रेमेडी दैट आई कैन गिव यू इज, जितना हो सकता है उतना अपने रूम में ना कपूर रखिए। एक कांच का बोल ले लीजिए, उसमें 10-15 कपूर के क्रिस्टल्स डाल के रखिए, और जब वो इवेपोरेट हो जाता है ना, जब वो पूरा चला जाएगा, उसके बाद उसको वॉश करके फिर से उसको रिफिल करते रहिए। ठीक है, एक तो ये कीजिए। बाकी और भी बहुत सारी रेमेडीज होते हैं, हर्ब्स के रेमेडीज होते हैं, बहुत कुछ होता है जो आप कर सकते हैं। बहुत सारे तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो आप अपने अराउंड रख सकते हैं टू बैलेंस एनी एलिमेंट। ओके, थैंक यू मैम। मैम कपूर और क्रिस्टल दोनों इकट्ठा रखना है ऐसा? कपूर क्रिस्टल नहीं, कांच का बोल, एक ग्लास बोल में कपूर रखिए। हाँ कपूर के क्रिस्टल्स मतलब कपूर की बॉल्स। हाँ, ओके। ठीक है, ओके, और उसको फिर क्या करना है? उसको बस रख के छोड़ दीजिए। हम ना एलिमेंट्स की बहुत सारी रेमेडीज होती है, हम कुछ एक्सरसाइजेस से करेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट, कुछ हम फूड से करेक्ट कर सकते हैं, और कुछ चीजें होती है जिनको हम अपने घर में, अपने रूम में, अपने आसपास रख के उस एलिमेंट को करेक्ट कर सकते हैं, अगर हम नाम में उसे नहीं भी बैलेंस कर पाते हैं तो। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके थैंक मैम, यू ओके। सो बाकी क्लास में तो हम पूरा ही डिटेल पढ़ते हैं, एवरीथिंग इज टॉट इन डेप्थ। और ये क्लास आपकी लगभग 22 दिन की होने वाली है। कैसे होने वाली है कि इसमें आपको 12 दिन तो पढ़ाया जाएगा क्रोनोलॉजी, फिर 2-4 दिन का गैप रहेगा, फिर हम इसमें मेडिकल क्रोनोलॉजी भी पढ़ेंगे जो 6 दिन की एक्स्ट्रा होगी। ये दोनों ही क्लासें मैडम लाइव कंडक्ट करने वाली हैं, लाइव ऑन जूम कंडक्ट करने वाली है, मतलब मैडम के साथ आप होंगे। इसके अलावा जब ये दोनों क्लासेस हो जाएंगी तो लास्ट में आपको 4 दिन की ये न्यूमरोलॉजिकल यंत्रा की, या फिर हम शुरू में ही आपको दे देंगे ताकि बीच बीच में समय निकाल कर आप मैडम से क्वेश्चंस भी पूछ पाए यंत्रा क्लास के लिए भी। ग्रुप सपोर्ट आपका 2 से 3 महीने इसके अंदर रहने वाला है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको 6 मंथ के लिए मिलेंगी। बड़ी क्लास है तो आपको 8 महीने के लिए दे देंगे, और पीडीएफ नोट्स जो मिलेंगे वो भी आपको 8 महीने के लिए हम आपको देंगे। नोट्स आपको खुद बनाने रहते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी सीख कर अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। दिव्य श्री जी का क्वेश्चंस ले लेते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे दिव्या मैम, आपसे तो 2-2 दिन बात करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई मुझे। जी। जी मैम, आपने कल एक बात बता दी कि डीआई वाली बात, तो मैम इसी से रिलेटेड कुछ रेमेडी भी बता दीजिए मैम। डीआई के लिए, यस, मैंने कल बोला था कि प्रिंसेस, जिन लोगों ने नहीं भी सुना, प्रिंसेस डायना, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, सबके पास डीआई या डीएचआई का वाइब्रेशन कॉमन था। अननेचुरल डेथ था, बट अगेन डीआई का मतलब ये नहीं है कि हमेशा अननेचुरल डेथ हो, बट यस, टाइम्स ना आप सोचोगे मैंने ये भी ठीक कर लिया, ये भी ठीक कर लिया, वो भी ठीक कर लिया, स्टिल मेरे लाइफ के हर्डल्स एंड ब्लॉकेजेस ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। सो दिस डीआई कुड बी गिविंग यू some or the other kind of issue in your life every now and then। तो सबसे बड़ा रेमेडी तो दिव्या मैम यही है कि नेम चेंज कर लीजिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का तो अकेला ही रेमेडी नेम चेंज है। तो सबसे बड़ा रेमेडी यही है, क्योंकि कुछ वाइब्रेशंस इतने बैड होते हैं जिनमें हमें सिर्फ रेमेडी पे रिलाई नहीं करना चाहिए, एंड डीआई इज वन ऑफ दोज वाइब्रेशंस। बट फॉर नाउ द रेमेडी दैट आई विल गिव यू इज एवरी सैटरडे एंड एवरी ट्यूसडे एक तो गैजेट्स की क्लीनिंग कीजिए, जो गैजेट्स हैं घर में उनको अपने हाथ से उनकी डस्टिंग कीजिए, एंड एवरी सैटरडे डॉग को कुछ भी फीड कीजिए, ब्लैक डॉग को। ठीक है। ओके मैम। एक्चुअली मैम चेंजेस तो डीआई से अभी तो मैं दिव्या नेम चेंज कर नहीं सकती मैम, और लाइफ में स्ट्रगल प्रॉब्लम तो है, जो है सो है मैम। बट कल जब आपने बताई ये चीज तो मैं वरिड हूँ, क्योंकि मैं सिंगल मदर, सो मैं इस चीज को लेके मैं अपने बच्चे के लिए वरिड ज्यादा हो गई। नहीं नहीं, प्लीज डोंट वरी, प्लीज डोंट वरी। नेम चेंज करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना होता है। नेम चेंज ओनली मीन्स कि हम उसे सोशल मीडिया और ये सब जगह चेंज कर सकते हैं, एंड देयर इज अ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग योर नेम थ्रू विच यू गेट दैट पावर। वो सब कुछ मैं बताऊंगी। सो इफ इट इज पॉसिबल आई वुड अर्ज यू टू इम्प्लोर टू द सेम। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आप अपने तो होस्ट मैम की भी क्या अगर देखेंगे चेंजेस ना कर। मैडम, वही तो कोर्स है कि क्या चेंजेस करने हैं। उसी का ही तो कोर्स है, इतनी सारी चीजें हम आपको यहाँ कैसे बता दें। अब देखिए, आप पार्टिसिपेंट में जाइए, पार्टिसिपेंट में सबसे ऊपर ही ऊपर आपका नाम हो सकता है, उसके बाद आपको एक होस्ट का नाम दिखेगा, देखो, पुरुषोत्तम आर कांजानी, वो मेरा नाम है। वो भी एक नेम करेक्शन किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने मेरे पासपोर्ट में चेंज कर दिया या किसी डॉक्यूमेंट में किया है।
हम उसको वाइब्रेशन देते रहते हैं। जब आप हमारा नाम सेव करते हो, जब आप हमारे से मैसेज पे बात करते हो, या आप व्हाट्सएप पे नाम पे भेजते हो, हर जगह पर आपको यही नाम मिलेगा, फेसबुक पे, इंस्टा पे। तो धीरे धीरे क्या होता है, नाम एक्टिवेट होता है और इसके प्रोसेस होते हैं जो मैडम बताती है क्लास के अंदर, और फिर उसका इम्पैक्ट आने लग जाता है। जो आपकी लाइफ में कमी है, उस कमी को भी आप उस तरीके से, हर नंबर कुछ न कुछ आपको देता है। सभी नंबर ईश्वर के दिए हुए हैं, तो सभी नंबर अच्छे हैं। हमारी लाइफ में क्या कमी है, या तो हम उसको छोड़ दें और जो है उसको पावर दे दें, या जो कमी है अगर वो हमें चाहिए ही चाहिए तो वो इससे हम फुलफिल कर सकते हैं। उसी का कोर्स है ये। बेसिकली आप नाम कुछ भी रख दीजिए, एडवांस प्रोनोलॉजी, प्रोफेशनल प्रोनोलॉजी, लेकिन ये कंप्लीट कोर्स है। ये प्योरली प्योरली नेम करेक्शन का कोर्स है। इसके अंदर आने के बाद आपको नेम करेक्शन के लिए कहीं पर भी इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, ये हम आपको बता देते हैं। बहुत ही अमेजिंग क्लासेस हैं। इसमें 4 दिन की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल रही है न्यूमरोलॉजिकल यंत्रा की, 6 दिन की आपको एक्स्ट्रा क्लास भी मिल रही है, वो भी मिल रहा है, प्लस डिस्काउंटेड ये वो रिपोर्ट वगैरह। मतलब ये कोर्स अगर आप देखोगे तो आपका कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब आपको ऐसा लगेगा फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिखा रहे हैं। बाकी इस कोर्स के लोग 50-50 हज़ार भी ले लेते हैं। किसी गुणीजन से आप नाम करेक्शन भी कराओगे ना तो 10-10 हज़ार रुपये तो कंसल्टेशन फीस ही है। उससे कम में तो आप 10 लोगों का कर लोगे। अगर आप नए नए सीख कर किसी को 2-2 हज़ार रुपये में भी 4 बार कर देते हो तो आपका कोर्स तो फ्री हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट कितनी देने वाले हो आप? सर आप सर जैसे भी आप बताएंगे। आपने क्या गिफ्ट दिया एक मुझे? गिफ्ट मैंने दिया सर, थोड़ा सा ये आपकी तरफ न्यूमरोलॉजी से। रिपोर्ट अगर आपको इन फ्यूचर में भी चाहिए तो ये बहुत बड़ी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट होती है। हालांकि ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड होती है, लेकिन इसमें भी आपको बहुत सारी काम की चीजें जो कि सभी के लिए यूनिवर्सल काम करती है मिलती हैं आपको। ये भी हम चार्ज करते हैं 1100-2100 रुपये। ऑफर आता है तो 1100, ऑफर नहीं होता तो 2100 रुपये। और मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी, जब पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो 2 रिपोर्ट मैडम आपको देंगी, आपके और आपके हस्बैंड की, या आपके बच्चों की, किसी की भी 2 डेट ऑफ बर्थ आप देंगे, वो आपको आपके पर्सनल नंबर पर भेज दी जाएंगी। तो अगर 1100 की भी मानोगे तो आप 2200 रुपये का आपको वो डिस्काउंट है। कल सुबह तक पेमेंट करने वालों के लिए 9999 रुपये। 2300 रुपये का एक कोर्स फ्री, 2300 रुपये का दूसरा कोर्स फ्री, एक रिकॉर्डेड एक लाइव। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 22 दिन की क्लासेस, 2 सॉफ्टवेयर जनरेटेड रिपोर्ट्स, और भी बहुत कुछ आपको आनंद आने वाला है क्लास के अंदर। तो इस अवसर को बिल्कुल मत चूकिए। 12 बजे से पहले पहले पेमेंट करके अपनी सीट को रिजर्व कर दीजिए। बहुत सारे वेबिनार और बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं, तो आप जरूर ज्वाइन करिए। बहुत, मतलब अगर आप पेड क्लास में नहीं आते ना तो भी वेबिनार जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आज वेबिनार में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। ज़्यादा जानकारी के लिए आप बात कर सकते हैं 7665559566 पर। मैडम सेशन बहुत बेहतरीन था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राधे राधे करके और विदा लेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू थैंक यू, राधे राधे। ऑल। थैंक यू मेरे मैम। को काम है, मैं राधे चलती राधे हूँ। मैम, राधे 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 राधे। राधे।